गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिक्की व्लॉग। सो गाइस, आप कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होने आ रहा है रात के 9 बजे। तो गाइस, मैंने बोला था आपको एक स्पेशल व्लॉग डाल रहा हूँ, तो उस व्लॉग को देखिएगा। और उस व्लॉग को देखने के बाद आपको कुछ फैसला करना था। और स्पेशल ये व्लॉग मैं उसके लिए डाल रहा हूँ जिसको ये बात बोली गई थी कि बहन तू व्लॉग देख, तेरे को ये बात सुनने में आई थी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हमें नहीं पता तू ये कितने बोली, ना तूने हमें नाम बताया था। और ये व्लॉग तुझे स्पेशल तेरे लिए है बहन, कि जो बोला गया था कि इसका कन्नू का जन्मदिन बना था, तो वहाँ पे किसी ने आपको बोला था ना ये बात कि यही नाना नानी है, यही दादा दादी का फ़र्ज़ निभा रहे खड़े होके। तो ये दादा दादी का फ़र्ज़ क्यों निभाया जा रहा है और नाना नानी क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, तो मैं ये क्लिप दिखा रहा हूँ आपको। ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और मैं जा रहा हूँ, आ जाना तुम, ठीक है? अरे जा तो सही। 2:53 हो गए हैं और अभी तक कोई घर से आए नहीं है मेरे। और उनको भी लेबर रूम में लेके गए हुए, अभी सब आने वाले हैं। और जैसा भी होगा वो अपडेट देते रहेंगे। मेरा पेपर बन चुके हैं, मैं जा रही हूँ लेबर रूम में। हम मिलूंगे आपसे बाद में। फिर विक्की और गाइस, हमारे साथ अभी कोई नहीं आया, अभी हम अकेले हैं दोनों। तो घर पे बोला था मैंने, तो वो कह रहे थे तुम चलो हम आ रहे हैं। तो गाइस तक लेबर रूम में गया, अभी कोई खबर नहीं आई उनके लिए। बस थोड़ा सा मैंने हल्का चाय बिस्किट भेजा था। बाकी आप बने रहिए कंटिन्यू, मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस, जिनके लिए दोबारा थोड़ा सा हल्का नाश्ता भेजा है, चाय और बिस्किट। और अभी मैं बाहर आई हूँ। और अभी ये बाहर आया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा डॉक्टर ने घूमने के लिए बोला है। और आप माता रानी से दुआ करिए बस जल्दी से हमारा बाबू राजी खुशी आ जाए। भी होगा आपको दिखाएंगे आगे। और बाकी कंटिन्यू आप बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, शाम के 7 बजने वाले, अभी तक कोई आया नहीं हमारे साथ। अब मैंने अपनी ससुराल फ़ोन किया है, उनके भाई को बुलाया है, वो आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मैं अकेला हूँ। बार बार हमें को इधर उधर भेज रहे हैं, तो सामान लाने के लिए कोई होना भी चाहिए। अब सामान भी खाना लेके आ रहे हैं। अब सामान भी है, सामान मैं किसी के जिम्मे छोड़ के भी नहीं जा सकता, बैग वगैरह। तो इसलिए मैंने इनके घर से बुलाया किसी को। सो भाई, प्रिंस भाई खाना लिया है और इनको मैंने फ़ोन करके बुलाया था कि भाई आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये जल्दी आ गया, ये जल्दी आ गया। आप लोग थैंक यू, बनाओ जल्दी से। ऐसी बात नहीं है, बस आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। बाकी की अपडेट आपको देखो। यहाँ आना था इसलिए मैंने बताया नहीं था, पर मैं क्या करूँ, मैंने मजबूर होकर बुलाना पड़ा। चलो गाइस, कोई नहीं। देखो, सुख दुख में हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। आप सब भी कमेंट करके जल्दी जल्दी दुआ बनाओ कि जल्दी सब कुछ नॉर्मल होए। चलो मिलते हैं जल्दी आपसे। और कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहिए, बाकी की अपडेट हम आपको शेयर करते रहेंगे। इशू के लिए खाना आ गया, दाल और रोटी। तो ये अब खाना खा रहे हैं, फिर खाना खाने के बाद वापसी अपने लेबर रूम में चले जाएंगे। फाइनली इशू को खाना खिला दिया। जी जी, बैठे हैं मेरे साथ ही। इसके पास आओ। प्रेयर करते रहो बस। रात के करेक्ट 1 बज रहे हैं। देखो अभी उनको दे दिए कपड़े, मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ अंदर। सामने कैंटीन बनी हुई थी, यहाँ से मैं चाय लेने आया हूँ। जीजू भी आ गए। पलक बना लिए खाना, और मतलब खाना नहीं है, खाना तो बन गया। मम्मी ने बनाई है जो दाल आज, तो उसी के लिए। तो चलो रोटी बन जाती, फिर दीदी के देखे आऊँगा हॉस्पिटल में मैं। नहीं है उनका चलना, हम तो हैं लेकिन हम खाना ला रहे हैं टाइम से। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बस गुरु जी को शुक्राना करते रहो, ठीक है? सब ठीक हो, कोई बात नहीं। मैं बाहर रोड पे आ जाऊँगा, तो आप वहाँ पर रुक जाना, ऑटो में मैं बैठ जाऊँगा दीदी के साथ। तो फाइनली गाइस चल रहे हैं बाहर, तो बाहर चलो, और ऑटो में दीदी बैठी हैं। चलो हाँ भाई, चलो। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और फाइनली
गाइस नित्तिका आ गई, रिबन लगाया नित्तिका ने। और अब चलो अंदर से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डेकोरेशन करी नित्तिका पलक ने, पिंक एंड वाइट, बहुत अच्छी करी है। फाइनली बाबू आ गई घर में और आप सबको सिनेमैटिक दिखाता हूँ डेकोरेशन। वेलकम बेबी। सो गाइस, आपने देख ली क्लिप है। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि किसी ने ये बात बोली थी कि भाई ये दादा दादी बने हुए हैं, यही सब कुछ बने हुए हैं। तो गाइस, हमने कन्नू का जन्मदिन नहीं मनाया था, क्योंकि कन्नू का जन्मदिन मनाया उसके नाना नानी ने, वो भी अपने घर। कन्नू का जन्मदिन उसके मामा के ही बनाए। तो मेरे कहने का मतलब ये था गाइस, आपने ये क्लिप देखी कि हॉस्पिटल के अंदर से लेके यहाँ घर तक कोई हमारे साथ नहीं था। हमारे घर परिवार पूरा कोई नहीं था हमारे साथ। मेरे घर पे बच्चे की वेलकम की डेकोरेशन करने भी आपने देखा है कि हमारे जो इसकी जो मौसिया थी वो आई थी घर सजाने, इसका वेलकम कराने भी वही आए थे। और वहाँ से देखिए ढोल बज रहा है। मेरे साथ सिर्फ कोई नहीं है प्रिंस भाई के अलावा, जो कि कन्नू का मामा है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरे साथ में। तो गाइस, इसी चीज़ को लेके मैंने ये ब्लॉग तैयार करा है कि अब आप बताइए कि इस ब्लॉग के अंदर आपने क्या देखा और इस चीज़ का जवाब आप दीजिए। उनका ब्लॉग देख सकते हो, मैं आपको उनका चैनल भी बता रहा हूँ, प्रिंस पांचा ब्लॉग के नाम से, मतलब प्रिंस ब्लॉग डालोगे तो आपको शो हो जाएगा। आप उनके ब्लॉग में जाके देखिए, सारी टोटली उन्होंने जो शूट करा है जितना भी सब उनके ब्लॉग में है, बाकी मैं टैग कर दूँगा। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को नहीं पूछा। मैं घर से जब लेके गया, मैं एडमिट कराने में अपने पापा को बोल के गया था, और यहाँ से लेके हॉस्पिटल तक कोई मेरे साथ नहीं था। जब मैं हार गया था ना, जब मैं अकेला पड़ गया था, तो मैंने अपने प्रिंस भाई को फ़ोन करा, जो मेरे साले हैं। उनको मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ भूखा हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला, तो जब वो मेरे लिए खाना लेकर आए थे वहाँ पे, और वहाँ पे वो मेरे साथ पूरी रात रहे थे। पूरी रात उन्होंने मेरा साथ दिया है बैठ के वहाँ पे। घर पे भी फोन करा था खाने के लिए। तो हाँ, तो घर पे फ़ोन करके खाने के लिए तो बुलाया था। पापा को बोला था तुमने अपने? हाँ, मैंने यहाँ पे भी फ़ोन करा था, पर यहाँ से भी मेरे लिए कोई खाना आया नहीं था। बाबू के मेरे भी लिए तो ईशू कर मेरे लिए इनके घर से ही खाना आया था, प्रिंस भाई लेकर आए थे। सारा चक्कर ही भाई, मेरा सब कुछ कहने का मतलब यही था कि ये जो लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं हमारे बारे में, झूठ झूठ बोलते हैं। हम देखो, हम किसी से बहस नहीं करते, ना हम किसी को बोलते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे सब कुछ हमेशा। और देखो, कोई दिखाता नहीं है घर के मैटर, कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया, हार के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को है ना, एक जगह से नहीं बहुत जगह से यही बातें सुनने को मिल रही है। तो मुझे अब है ना दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और गाइस, दूसरी बात ये है मेरी सेकंड मैरिज। जो मेरी पहली शादी हुई थी, वो मेरी वाइफ गुजर गई थी। तो उसके बाद मेरी कम से कम 2-3 साल तक मैं ऐसे ही था।
तो नोनी मेरी मम्मी गुजरी थी तो वो 2 साल की थी, कोई संभालने वाला नहीं था, तो वो शुरू से फिर अपने दादा दादी के पास रही। तो भाई पहले तो आपने वीडियो में देखा है कि वो पहले खूब आती थी, अब उनने हमारे पास आना छोड़ दिया। नहीं, लोग जो कमेंट कर रहे हैं जब भी तो कर रहे हैं ना भाई, पहले उन्होंने वीडियो में देखा, नोनी मेरे पास ही रहती थी सारा दिन, सब कुछ अच्छा बुरा पढ़ाई लिखाई उसे सिखाती थी मैं, तो इसलिए कमेंट कर रहे हैं, तो उनके कमेंट का जवाब अब दो। तो जो लोग इसी चीज़ को लेकर कमेंट करते थे ना, मैं उन्हीं उनके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। नोनी हमारे पास नहीं आती, वो हमारे पास नहीं रहती, वो अपने दादा का दादी के पास रहती है। और हम उसे बुलाते हैं, खूब ज़्यादा बोलता हूँ कि बेटा ऊपर आ जा, ऊपर आ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं आती, क्यों खिंच गई। तो भाई मैं यही चीज़, मतलब नीचे वो पार्क में खेल रही होती है तो मुझसे अकेले में पूछता हूँ तो वो मुझे बताती है। पहले वो मुझसे भी बोलती थी, पर उनने अब मुझसे भी बोलना छोड़ दिया, वो मेरे पास भी नहीं आती। अब मुझे नहीं पता ये क्या रीज़न है क्या नहीं, क्योंकि है ना मैं उसके लिए बहुत तड़प रहा हूँ, अब बहुत रोता हूँ कि एक बेटी साथ है, एक बेटी नहीं है, कि मेरी एक बेटी मेरे पास है और एक नहीं है। तो गाइस इस चीज़ को लेकर ना मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। अब मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको बिलोंग में नहीं देखते, मैं उसको चाहता हूँ कि वो बिलोंग में आए, लेकिन वो बच्ची आना नहीं चाहती मेरे पास। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ गाइस उसको लेकर। अब मैं उसकी वजह से ना, आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत परेशान हूँ मैं। तो गाइस मेरा सारा रीज़न यही था, तो मैं इसी चीज़ को लेके बहुत परेशान रहता हूँ। और मैंने आज तक के आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया है, जो लोग बार बार इसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि आपकी बड़ी बेटी कहाँ है। मेरा यही रीज़न था। और गाइस जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ऐसा नहीं है कि यीशु ने अपनाया नहीं, यीशु इस घर में आई उसी की शक्ल देखकर थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने यीशु का ब्लॉग देखा होगा, यीशु की पहले शादी हो चुकी थी कहीं और, यीशु का एक बेटा था, बेटा भी गुजरा है। तो उनने मेरे को यही बात बोली थी कि नहीं मेरा भी एक बेटा गुजरा है, अगर आज वो होता तो उसे भी बाप की ज़रूरत होती, आज ये है तो इसे भी माँ की ज़रूरत है। तो मैंने तो वो तो इसी उम्मीद से आई थी अपनाने के लिए। परेशान रहते हैं हम, मतलब इसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि एक बेटी हमारे पास है, एक बेटी नहीं है। तो हम इसी चीज़ से बहुत परेशान हैं हम दोनों। तो कुछ जवाब नहीं देती भाई, ये बोलती है कि मुझे मम्मी मारती है, मुझे भगाती है। और हालांकि मेरे को पता है कि कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैं ना, देखो मैं आपको बता दूं, मैं अपने जॉब से फ्री होकर पूरा दिन घर में ही रहता हूँ, जब वो ऊपर ही नहीं आती तो। और वो ऊपर आती नहीं पहली बात तो भाई मेरा मतलब यही था, मेरा जो दूसरी पॉइंट थी बात करने की वो यही थी। तो गाइस अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है बात करने का वो ये है, हमारे घर में चल रही है शादी, मतलब शादी शुरू होने वाली है। और एक शोर और है इशू को लेकर, इशू बनाया गया हुआ है कि आए दिन ये अपने मायके में होती है। मैं आपको सीरियसली सब कुछ बता देता हूँ क्लियरली, क्योंकि हमें सब जानते हैं और हमारे रिश्तेदारों को भी सब जानते हैं। हमारी बुआ जी की बेटी जो करोल बाग में रहती है, बुआ जी की बेटी उनकी बेटी की शादी थी। हमें वहाँ से कार्ड आया था, हमें किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे फंक्शन में जाना है, हम वहाँ नहीं गए। दूसरा पॉइंट, हमारी पहाड़गंज में एक बुआ जी और है, उनकी बेटी की भी सगाई थी, बुआ जी की पोती की, उनकी भी सगाई थी। वहाँ से भी यहाँ बुलावा आया था, पर हमें किसी ने नहीं बताया कि वहाँ सगाई है, वहाँ जाना है, हम वहाँ नहीं गए। वहाँ के भी बुरे हैं हम। बस सुनने में ये आ रहा है कि अपने मायके गई भी थी, हर बार यही सुनने में आ रहा है। तीसरा पॉइंट, हमारे घर में ब्याह है हमारी चाचा के बेटी का, तो हमारी चाची है वो अपने पियर गई थी बाद में नौतने, तो उसके अंदर इशू को नहीं बुलाया गया। अब उन्होंने हमारी जो बात हुई थी क्लियरिटी, हमारी बात ये हुई थी कि भाई उन्होंने बोला था भाई हमने तुम्हारे मम्मी पापा को बोल दिया था। भाई ये फ़र्ज़ तो हमारे मम्मी पापा का है बोलने का, जब हमें 2 फंक्शन में नहीं पूछा, घर के फंक्शन में भी हमें नहीं बताया, तो हम इस भी हमें इसलिए नहीं बैठ रहे कि भाई हमें नहीं बोला गया। उन्हों का फ़र्ज़ था हमारे मम्मी पापा को बोलने का, हमारे मम्मी पापा का फ़र्ज़ था हमें बोलने का, तो हमें नहीं बोला, तो इस वजह से हम नहीं बैठ रहे भैया में। और दूसरी चीज़, अब पूरे भैया हम आपको डेली रूटीन देंगे कि यीशु अपने मायके में है या घर में है, हम डेली आपको रूटीन देंगे पूरे भैया की। क्योंकि हम आपको बता दें, चाहे जमाई हो या बेटी हो, बेटी ज़्यादा मायके में जाती है ना तो उसकी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं रहती, और जब जमाई ज़्यादा ससुराल जाता है तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं आती। और ये चीज़ है ना मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरे पापा 1-2 साल हो जाते थे अपनी ससुराल नहीं जाते थे, वो बुला बुला के थक जाते थे, मेरे मामा नाना वो नहीं जाते थे।
अब वही चीज़ हमने भी अपना रखी है कि हम अपनी ससुराल ज़्यादा नहीं जाते, पर लोगों ने ना इशू बना रखा है, बदनाम कर रखा है हमें बस, और कुछ नहीं है। तो भाई मेरा जो अगला पॉइंट ये है कि जो मैं आपके सामने आज मजबूर हो गया जो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरी मजबूरी यही है बोलने की, क्योंकि गाइस हमें है ना औरों से सुनने को मिल रहा है, कोई हमारे मुंह पे आके नहीं बोलता कि हमारे मुंह पे आके बोले, और जो दूसरे हैं वो हमें बताते हैं और हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये सबूत दे रहे हैं कि देखो हमारे घर में हमारी क्या रिस्पेक्ट है, और हम घर में रहते हैं बाहर रहते हैं, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में इशू जो है ना बहुत बदनाम हो चुकी है। तो भाई इस आपको पता लग रही होगा कि इस घर के मेरे घर में मेरी चलती है या नहीं चलती, कि मेरी पूछ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ आप बताइएगा। और आप मेरे हर व्लॉग देखते हो, आप मुझे अच्छी तरह देख रहे हो कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा समाज जानता ही है कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, और मेरी क्या खासियत है, मैं कैसा हूँ, क्या मेरा नेचर क्या है, और मैं जॉब करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये सब जानते हैं। और सो गाइस देखो, मैं चाहता नहीं था मेरे ये सब बातें सोशल मीडिया पे आए, लेकिन देखो मुझे है ना बहुत बुरा लगता है। मुझे रोक के लोग बाग रोक के हमें बोलते हैं, मेरे ससुराल के रिश्तेदारों तक में भी मेरे को रोक के ये बात बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, वो तुम वहाँ फंक्शन में नहीं आया, तुम्हें बुलाया नहीं था क्या। तो मुझे लगता है बुरा। और देखो यही चीज़ थी, मैं पहले भी जब मेरी शादी हुई थी, मैं अलग हुआ था, मेरी पहली घरवाली इसी सदमों में है ना वो भी मर गई बेचारी रोती रोती। अब मैं इस चीज़ से है ना मैं वाकिफ हूँ, मैं नहीं चाहता मैं इशू को खोऊं। अब मुझे पता है कि मैं ये जो व्लॉग शूट करके पोस्ट करने वाला हूँ, इसके पीछे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब जो होगा देखा जाएगा, और मैं अपने घर वालों से क्यों नहीं बोलता, मेरी क्या वजह है, उस चीज़ का भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं दुखाऊँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बदनाम हो। अब मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा कि किस बात की लड़ाई शुरू हुई थी, क्या हुई थी। अगर मेरे घर में अब हमें बिठा के अगर कोई बात होती है इस व्लॉग को लेकर, तो मैं वो चीज़ भी शूट करके पूरा का पूरा आपको व्लॉग दिखाऊँगा। तो गाइस अब आप लोग इसी चीज़ से फैसला करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमको बताया है कि हमारे घर में शादी शुरू होने वाली है। टोटली पूरी रूटीन दूंगा मैं आपको कि हम घर से बाहर है या घर के अंदर है। तो हम मिलते जल्दी न्यू व्लॉग में। बाय गाइस।